दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के द्वारा सफाई कर्मचारी का बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसका फॉर्म जो है ना पहले भी निकाला गया था और भरा गया था। जो लोगों ने पहले भरा था उनको दोबारा फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा था उन लोगों के लिए फॉर्म को फिर से रीओपन किया गया है। यानी कि आप 21 जून से लेकर 27 जून के बीच में आप फॉर्म को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। फॉर्म टोटल 484 पोस्ट पे है। तो अगर आप एक नए कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेसिक इन्फॉर्मेशन खुलेगा, जहां पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से कन्फर्म फर्स्ट नेम फिल करना होगा, फिर यहाँ पे मिडिल नेम फिल करना होगा, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म मिडिल नेम फिल करना होगा, लास्ट नेम फिल करना होगा, फिर यहाँ पे कन्फर्म लास्ट नेम फिल करना होगा। अगर हम नाम की बात करें तो अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक फिल करेंगे, और अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक और लास्ट नेम में कुमार फिल करेंगे। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार सिंह है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक और मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में आप सिंह फिल करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे नाम फिल करेंगे यहाँ पे फुल नेम दिखा देगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, जो कि वैलिड मोबाइल नंबर हो। फिर से यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को फिर से फिल करना है। फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना होगा। ईमेल आईडी जैसे आपका होता है ना, मान लीजिए कि अगर आपका ईमेल आईडी ritikRaj@gmail.com है तो आप यहाँ पे जो है ना इस वाले बॉक्स में ऋतिक राज फिल करेंगे। यहाँ पे बीच में @ है और यहाँ पे जो है ना डोमेन नेम है, तो डोमेन में यहाँ से आपको gmail.com सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी में आपको अपना पूरा ईमेल आईडी फिल करना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर, मतलब आप जो है ना श्योर हैं। एक बार अगर आप ओके कर देंगे तो आप इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। अब जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे बोलेगा योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, और आपका पासवर्ड दिखाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको फोटो और सिग्नेचर जो है ना अपलोड करना है। अगर आप यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं तो जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन होना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से। अगर हम फोटो और सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिया हुआ है। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि फोटोग्राफ आपका 4.5 सेंटीमीटर हाइट और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए। या अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रीफर्ड बोला गया है कि अगर आप 200 पिक्सल विड्थ और 230 पिक्सल हाइट रखेंगे और 20 से 50 केबी का फोटो रखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिग्नेचर के बारे में बताया हुआ है कि आपका जो है ना 160 पिक्सल विड्थ और 60 पिक्सल हाइट इसको सिग्नेचर का रखना है और 10 से 20 केबी का सिग्नेचर रखना है। इस तरह से आपको जो है ना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जोन सेलेक्ट करना है। अगर हम जोन की बात करें, जितने भी जोन में वैकेंसी है सभी जोन का नाम है, तो आपको वही जोन सेलेक्ट करना है। या तो आप वहां से बिलोंग करते हैं या उसका लैंग्वेज आपको आता है, तो हम यहाँ से अपना जोन सेलेक्ट कर लेते हैं। जोन के बाद उस जोन में आप किस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं ये बताएंगे। ये बताने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट यू वांट टू अप्लाई, मतलब आपको यहाँ से अपने राज्य का नाम चूज करना है। तो जो जोन आप सिलेक्ट करेंगे ना उसके मुताबिक यहाँ पे आपको राज्य का नाम खुल के आएगा, ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोलेगा प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब आपका जो जिस राज्य में आप अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य का जो लोकल लैंग्वेज है क्या आपको बोलने आता है। तो हमें यहाँ पे जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ स्टेट, मतलब आप जिससे अप्लाई कर रहे हैं उसका लोकल रेसिडेंस है। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा क्या आपने 2012-13 में जो 38 रीजन में जो वैकेंसी निकाला गया था सफाई कर्मचारी का, इसमें आपने आवेदन दिया था। अगर दिया था तो आप यस करेंगे और नहीं दिए थे तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे। जैसे ही आप कैटेगरी चूज करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा तो आप इसको ओके कर दीजिएगा, यानी कि ये एक डिक्लेरेशन आएगा कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपसे बोलेगा कि आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि आप 40% से ज्यादा अगर विकलांग है तो आप यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो कर देंगे। जैसे ही आप नो करेंगे तो आपका ये सब डिटेल्स जो है ना ये ऑलरेडी डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताना है आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यानी कि आप जो है ना स्पेशल डिसेबिलिटी हैं, आपको लिखने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे यस नो में करके अपने अनुसार जानकारी देंगे। अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे नीचे का 3-4 ऑप्शन जो है ना वो ऑलरेडी डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करके उसका जानकारी देंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा कि आप डिसेबल एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे।
देंगे। फिर यहाँ पे नीचे बोलेगा कि आर यू डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस, यानी कि आप डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। आर यू एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल बैंक, आप सेंट्रल बैंक के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन मतलब चाहिए, अगर चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको भी यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है रिलीजन टू विच बिलोंग, यानी कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अपने अनुसार आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद बोलेगा कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, तो आपको यहाँ पे इंडियन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ के बारे में जानकारी पूछ रहा है, तो आप ये ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद आपको आईडी प्रूफ का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना होगा, जिसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब ऑप्शन है। तो हम यहाँ से आधार कार्ड का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। जो ऑप्शन आप चूज करेंगे उसका नंबर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप अपना एग्जामिनेशन कहाँ चाहते हैं, तो जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं ना उसी के मुताबिक सेंटर खुल के आएगा। तो हम यहाँ पे अपना सेंटर चूज कर लेते हैं। सेंटर चूज करने के बाद यहाँ पे बोलेगा काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर एग्जामिनेशन, यानी कि आप किस मीडियम में जो है ना एग्जामिनेशन को देंगे। तो हम यहाँ से इंग्लिश और हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जोन वाइज जो है ना इसका मीडियम है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। सबसे पहले डेट फिल करना है, फिर यहाँ पे मंथ फिल करना है, उसके बाद ईयर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, तो मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर तीनों ऑप्शन है, तो यहाँ से हम ये चूज करते हैं। उसके बाद बोलेगा कि क्या आप जुड़वा हैं, अगर हैं तो आप उसके बारे में यस करके उसका जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप अनमैरिड हैं कि मैरिड हैं, ये यहाँ पे बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, जिसमें एड्रेस लाइन 1 पे स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये फिल करना मैंडेटरी है। एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 में स्टार मार्क नहीं है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो विलेज का, पोस्ट ऑफिस का, पुलिस स्टेशन का नाम फिल कीजिएगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है ना हाउस नंबर, लैंडमार्क फिल करना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपने राज्य का नाम चूज करना है। ये बताने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना है। ये फिल करने के बाद बोलेगा कि सेम एज एड्रेस करस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक करेंगे तो ऊपर वाला ही फिल हो जाएगा। अगर आपका सेम नहीं है तो आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइस, यानी कि आप जो पेमेंट करेंगे वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस की परमानेंट एड्रेस, तो हम यहाँ से परमानेंट एड्रेस फिल कर लेते हैं। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी के अनुसार पैसा दिखाएगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे 850 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है ना एजुकेशन डिटेल्स के बारे में खुलेगा। सबसे पहले आपको 10th क्लास के बारे में बताना है। अगर हम 10th क्लास के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग, यानी कि आप किस डेट को जो है ना पास किए हैं, आपका रिजल्ट कब आया था। मान लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट जिस तारीख को आया था, जिस मंथ में आया था, वो सब यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ परसेंटेज बताना है। फिर यहाँ पे ग्रेड बताना है कि आप फर्स्ट क्लास से पास हैं कि सेकंड क्लास से पास हैं कि थर्ड क्लास से पास हैं। उसके बाद यहाँ पे 12th के बारे में बताना है। तो यहाँ पे डिग्री स्ट्रीम नेम बोल रहा है, तो यहाँ पे HSC इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पे 12th बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 12th है या डिप्लोमा है या ITI जो भी है यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर पासिंग बताइएगा, यहाँ पे परसेंटेज बताइएगा। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास से पास है कि सेकंड क्लास से कि थर्ड क्लास से, ये यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन को भी कर रखा है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे कि आप जो है ना BSc किए हैं कि BCom किए हैं कि BA किए हैं। ये बताने के बाद डेट, मंथ और ईयर पासिंग सिलेक्ट करना है, परसेंटेज बताना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास से पास है कि सेकंड क्लास से कि थर्ड क्लास से, ये बताना है। अगर अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर उसके बारे में बताइए। यहाँ पे कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, डेस्टिनेशन क्या है, ये है कब से कब तक काम कर रहे हैं ये बताइए। नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है। उसके बाद यहाँ पे रीजन, मतलब आप क्यों ये जॉब छोड़ रहे हैं। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, ये यहाँ पे बताइए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज, आप कौन कौन से लैंग्वेज को बोलना जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने लोकल लैंग्वेज का नाम लिखना होगा। जैसे जिस रीजन से हम बिलोंग करते हैं वहां पे मान लीजिए कि हिंदी बोला जाता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे हमको हिंदी सिलेक्ट कर लेना होगा। हिंदी को हम रीड करना जानते हैं कि नहीं, राइट करना जानते हैं कि नहीं, स्पीक करना जानते हैं कि नहीं, इसको टिक करके बताना है। उसके बाद आप इंग्लिश लिख सकते हैं या अपना लोकल लैंग्वेज लिख सकते हैं। इस सबको यहाँ पे लैंग्वेज को लिख के पूरी अच्छी तरह से जानकारी टिक कर देना है। ये डिटेल्स बताने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ना जिस फॉर्म को आपने फिल किया है, इस फॉर्म का एक प्रीव्यू आपके सामने खुलेगा। इस प्रीव्यू में आपको सारा डिटेल्स मिला लेना है ऊपर से लेके नीचे तक कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब सही है या नहीं। अगर इसमें दिया हुआ सारा डिटेल्स आप
आपका सही है तो आप जो है ना इस आई एग्री को यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर वाला ऑप्शन को टिक करेंगे, 3 नंबर वाला ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। अगर 3 नंबर वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे 2 नंबर वाला ऑप्शन ये बोल रहा है कि मेरा नाम जो है ना वो आईडी कार्ड से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और 3 नंबर वाला ऑप्शन बोल रहा है कि मेरा नाम जो है वो चेंज हुआ है। तो इसलिए आपको आई एग्री और 2 नंबर वाला ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि अगर आप एक बार कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, अगर कोई सुधार करना है तो अभी आप बैक जाके सुधार कर लीजिए। तो हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू, मतलब आप श्योर हैं कंटिन्यू के लिए, तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। अब जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे जो है ना अब मुझे अपलोड करना है लेफ्ट थंब इंप्रेशन और उसके बाद जो है ना हैंड रिटन डिक्लेरेशन। अगर हम लेफ्ट थंब इंप्रेशन को बात करें तो आपको जो है ना मतलब जो पैड होता है ना उससे आपको थंब एक व्हाइट पेपर पे दे देना है लेफ्ट थंब इंप्रेशन का, और उसको बोला गया है कि उसका जो है ना विड्थ 800 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल 200 डीपीआई में होना चाहिए, 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में। और उसके बाद अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो जो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अगर आप देखिएगा तो नोटिफिकेशन के 20 नंबर पेज पे आइएगा ना तो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपको आई लिखना है, आई के बाद जो है ना आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट नहीं लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है और ये सब जो है ना स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हैरबी डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यहीं तक आपको लिखना है, इतना आपको जो है ना सादे कागज पे कलम से लिख देना है और उसका भी फोटो क्लिक कर लेना है, दोनों का फोटो खींच के। और यहाँ पे जो है ना लेफ्ट थंब इंप्रेशन वाले सेक्शन में यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो है ना जो 20 केबी से 50 केबी के बीच है उसको आपको क्या करना है कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका थंब इंप्रेशन दिखाएगा, अगर ये सही है तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू का सेक्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना हैंड रिटन डिक्लेरेशन को बोल रहा है तो फिर इसके लिए भी चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जहां भी आपका 100 केबी से कम और 50 केबी से ज्यादा है इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये भी आपका प्रीव्यू खुल के आएगा। इस प्रीव्यू को आपको यहाँ पे देख लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर, मतलब आपका डाटा सब सही है, तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको 850 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। तो यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपको डायरेक्ट जो है ना ये पेमेंट गेटवे पर ही डायरेक्ट करके लेके जाएगा। यहाँ पे जो है ना आपको 850 रुपए का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से, क्यूआर कोड से, आप जिस भी माध्यम से चाहें उस माध्यम से पे कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप क्यूआर से पेमेंट कीजिएगा और क्यूआर करने के बाद यहाँ पे भीम यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि फिर आपका जो है ना जीएसटी वीएसटी कितना लग रहा है, फिर यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आएगा। इस क्यूआर कोड को यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इस क्यूआर कोड को आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐप से स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जो है ना आपका सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मचारी का फॉर्म फिर से रीओपन हुआ है, इसको आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।